हमारी सभ्यता का या हमारे जो हिंदू कल्चर के देवी देवता हैं उनका कौन मजाक उड़ाता है। साड़ी बिना ब्लाउज तो पहनी जा सकती है पर बिना बिंदी के नहीं। नमस्ते, मैं हूँ आरती और जैसा कि आप सब जानते हैं अभी बहुत ट्रेंड में है नो बिंदी नो बिजनेस। मैं बातें बताने जा रही हूँ ये मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं जो मैं सोच रही हूँ। और मैं आज जैसा कि आप सब जानते हैं अभी बहुत ट्रेंड में है, मैंने भी सुना है नो बिंदी नो बिजनेस, तो मैं उसको सपोर्ट करती हूँ। और इस तरह से सपोर्ट करती हूँ कि हमारा ध्यान सिर्फ यहीं पर क्यों जाता है, नो बिंदी नो बिजनेस, इन एड्स की तरफ। बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी संस्कृति की तरफ ध्यान दे रहे हैं, हम उसे विलुप्त होने से बचा रहे हैं। हमारी संस्कृति ही हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन क्या एक ही बात कि नो बिंदी नो बिजनेस अचानक हमारी संस्कृति है वो इन ऐड से क्यों याद आती है? चाहे वो ऐड तनिष्क का हो, चाहे किसी और का हो, या उसमें कोई और त्यौहार के लिए कुछ कोटेशन डाल दी हो, तभी हमारी संस्कृति हमें याद आती है। ऐसा क्यों? हम हर बात में दो राय क्यों रखते हैं, इतने डिप्लोमेटिक क्यों हो जाते हैं? अगर हम हिंदू हैं, हमें अपनी हिंदू संस्कृति की रक्षा करनी है। पहली बात तो ये, हमारी संस्कृति बहुत पुरानी मतलब प्राचीन और इतनी सभ्य है कि उसे किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई बिंदी ना लगाए या कोई कुछ ना पहने तो उसे हमारी संस्कृति का हनन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति बहुत प्राचीन सभ्यता संस्कृति है और उसे पहचान की ज़रूरत नहीं है। मेरी दूसरी बात यह है कि हमने कई देखा है कि अभी जो बहुत ट्रेंड चल रहा है नो बिंदी नो बिजनेस, ये ही सिर्फ क्यों? हमारी एक्ट्रेसेस हैं, बहुत सब जानते हैं, हमारी हिंदू जो महिलाएं हैं वो भी आज साड़ी के साथ बिंदी जो है वेयर नहीं करती हैं। और हमारी जो बॉलीवुड की जो हीरोइंस हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं करती हैं। आपने भी शायद गाना सुना होगा देसी सॉन्ग, देसी गर्ल, उसमें प्रियंका चोपड़ा ने साड़ी तो पहनी है पर बिंदी नहीं लगाई है। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगी, आजकल जो इंस्टा हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कई सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर भी आजकल इतनी जो हमारे देश की लड़कियाँ वो हिंदू ही हैं, ज़रूरी नहीं कि हर कोई अदर धर्म की होंगी, वो हिंदू ही हैं, साड़ी पहनती हैं। वो साड़ी पहनती हैं पर विदाउट ब्लाउज़, ओपनली सब कुछ दिखाती है। साड़ी कभी ऐसे सब कुछ शो किया जाता है। मतलब मेरा सिर्फ ये कहना है, हम दो राय क्यों रख रहे हैं? क्यों साड़ी को बिना ब्लाउज़ पहना जा सकता है पर बिना बिंदी के नहीं? ऐसा क्यों? बिंदी ज़रूरी है या ब्लाउज़? मेरा सिर्फ ये कहना है, मेरा अपना ये मानना है कि हम बिंदी की तरफ ज़्यादा ध्यान क्यों लगा रहे हैं, हम ब्लाउज़ की तरफ क्यों ध्यान नहीं लगा रहे हैं। आजकल जो सभी सोशल मीडिया पर लड़कियां अपने अंग प्रदर्शन कर रही हैं, बहुत अच्छे से अपने आप को दिखा रही हैं, मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबकी अपनी निजी राय है। जो संस्कृति है उसे आगे बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल आगे बढ़ाना चाहिए। और उसके ही साथ अब हम सब जानते हैं धीरे धीरे समय बदल रहा है और बदलना भी चाहिए। कुछ चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ कुरीतियों को हमने पीछे भी छोड़ा है, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा और न जाने ऐसी कितनी चीज़ें थी, पर्दा प्रथा, जिनको हमने पीछे छोड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि हमें बिंदी को नहीं लगाना चाहिए या बिंदी छोड़ देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमें दो राय नहीं रखनी चाहिए। कुछ चीज़ों में हम अपने आप को हम कहते हैं कि हम मॉडर्न हो रहे हैं, लेकिन वहीं जब हम दूसरों को देखते हैं कि लोग हमारी ही चीज़ें हमें बता रहे हैं कि हम वो चीज़ें छोड़ रहे हैं तो हमें बुरा लगने लगता है और हम अपना दोष दूसरों पर मढ़ने लग रहे हैं। यही हो रहा है। हमने देखा है जो अभी जो समय चल रहा है, हम बहुत मॉडर्न हो रहे हैं, हम मॉडर्न कपड़े पहन रहे हैं, हम कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस तरह से मॉडर्न कपड़े पहन रहे हैं, मॉडर्निटी की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे हम कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा आके हमें बताता है कि आपके साथ भी ये चीज़ें छूट रही हैं तो हम अपना दोष दूसरों पर डाल देते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बताइए, हमारी सभ्यता का या हमारे जो हिंदू कल्चर के देवी देवता हैं उनका कौन मजाक उड़ाता है? ये जो टीवी पर इतने सारे उनके नाम पर कार्टून्स,
अगर मैं किसी भावना को आहत कर रही हूँ किसी की भी, तो उसके लिए सॉरी, पर यह सच है। हम टीवी पर आए दिन देखते हैं कि कोई कार्टून आ रहा है, और जो कहानियाँ नहीं भी हैं वो कहानी हमारे ईश्वर को, जो जिन्हें हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो कहानियाँ डाल के, कुछ भी मन का डाल के, मनगढ़ंत, और उसको बड़ा मज़ेदार चटाकेदार बनाया जाता है। तब हमारी भावनाएं क्यों आहत नहीं होती, हमें क्यों बुरा नहीं लगता? लेकिन जैसे ही कोई हमें बताता है तो हमें बुरा लग जाता है। ऐसा क्यों? क्यों दो राय हैं हर चीज़ को लेकर? हमें अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है, बहुत अच्छा है, पर किसी और के कंधे पर, मतलब ऐसे कंधे पर बंदूक चलाकर नहीं कि तुम्हारी गलती है। आप अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए, चाहे वो अपनी संस्कृति को बढ़ाना हो या अपनी संस्कृति का हनन करना हो, खुद ही कर रहे हैं। हम सीरियल्स को तो बहुत बढ़ावा देते हैं, कोई भी मनगढ़ंत, या आपने कभी सोचा है कि जो भी दिखाए जाते हैं टीवी पर सीरियल्स हमारे भगवान को लेकर, क्या वो सही हैं? कभी किसी ने सोचा है? बस हम बहुत एंजॉय करते हैं, वो चीज़ें हुई भी हों या नहीं हुई हों, तब हमें बड़ा अच्छा लगता है। तब हम क्यों आवाज़ नहीं उठाते हैं अपनी संस्कृति को लेकर? वो सिर्फ कुछ एड्स और कुछ बिजनेस को लेकर ही हम क्यों खड़े हो जाते हैं? अच्छा है खड़े हों, पर दो राय लेकर नहीं, सबके लिए बोलें, सब चीज़ के लिए बोलें। अपने आप को भी देखें कि हम कहाँ पर हैं, हम क्या कर रहे हैं। तीसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो बिंदी है ना, वो हमारे श्रृंगार का हिस्सा है, यानी औरतों के श्रृंगार का हिस्सा है। हमारी संस्कृति इस बिंदी पर निर्भर नहीं है कि हम बिंदी लगाएंगे तो संस्कृति आगे बढ़ेगी, या नहीं लगाएंगे तो संस्कृति का हनन होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मान लीजिए, जिस तरीके से अगर हम सारा साज श्रृंगार करके, अब पहले का ज़माना और था, मैं अपनी राय बता रही हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत और निजी राय है कि पहले जो टाइम था, औरतें ज़्यादातर घर में रहती थी, बैठती थी, उठती, तो भर भर के वो चूड़ियाँ भी पहनती थी, और बिंदी लगाना, सब कुछ, पूरा साजो श्रृंगार, पूरा ज्वेलरी, क्योंकि वो घर में रहती थी, उन्हें बाहर नहीं जाना होता था। अब जिस तरीके से हम बताएं, मान लीजिए अब कोई टीचर है ना, अब जैसे भी, अब वो भर भर की चूड़ियाँ पहनकर स्कूल बच्चों को पढ़ाने बिल्कुल नहीं जा सकती। क्यों? इससे बच्चों का जो माइंड होता है ना, वो डाइवर्ट होता है। बच्चे टीचर की बातों का को ना सुनकर उसकी चूड़ियाँ देखेंगे, और उसकी आवाज़ से, उसकी खनक से उनका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट होगा। आज मैंने देखती हूँ कई सारे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर लड़कियाँ भर भर के, आप किसी और कपड़ों की तो बात छोड़ दीजिए, मतलब साड़ी को ही लपेट कर, बाकी और कोई उन्हें कपड़े नहीं पहनने हैं, कुछ बिंदी तो अब दूर की बात है। और लोग भर भर कर उन्हें लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, और बहुत शेयर करते हैं, और बहुत सारे उन्हें लाइक मिलते हैं, इतने लाखों में उनके फॉलोअर्स होते हैं। साड़ी में मैंने देखा है, आप भी जाके साइट्स पर चेक कर सकते हैं, तो उन्हें लोग फॉलो करते हैं, और यही हिंदू लोग हैं जो उन्हें फॉलो करते हैं, है ना। तो हम दो राय क्यों रखते हैं? बस मेरा यही कहना है, हम बढ़ावा दें संस्कृति को। हम तो सारी चीज़ें देखें ना, हम क्यों सिर्फ एक चीज़ को देखकर, जैसे ही कोई ऐड आता है, जैसे कोई बिजनेस की बात आती है, हम खड़े हो जाते हैं कि नहीं, हमारी संस्कृति का हनन है। तो यही चीज़ गलत है। हमें हमारी संस्कृति को अगर बचाना है तो हमें सारे उसके एस्पेक्ट सबको देखना होगा कि कहाँ पर हमारी संस्कृति का हनन हो रहा है। अगर हम इस तरीके से आपस में लड़ते रहे तो हम तरक्की कैसे करेंगे? अगर हम इस तरीके से ही आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन बने रहे, एक दूसरे के धर्मों को लेकर या एक दूसरे की चीज़ों को लेकर, रिवाजों को लेकर ही हम अगर उंगली उठाने लगे, हमें एक दूसरे का सम्मान, जहाँ तक मुझे तो याद है, हम लोग बचपन से ही एक दूसरे के कल्चर के साथ ही पले बड़े हैं। कभी किसी से, हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में, सारे धर्म के लोग हमारे सब साथ में रहे, और आपके साथ भी रहे होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। आपके अड़ोस पड़ोस में लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, सब जानते हैं एक दूसरे को, और बहुत ज़रूरत के वक्त पर एक दूसरे के काम भी आते हैं, चाहे कोई भी किसी भी धर्म का हो, आते हैं। लेकिन जब ये चीज़ें उभर कर आती हैं तो अच्छा नहीं लगता। अगर हम इस तरीके से मिलकर नहीं रहेंगे तो इस तरीके से तो फिर भी कोई भी आकर हम पर फिर से अपना हक जताने लगेगा। उम्मीद करती हूँ आप सब, शायद बहुत अच्छे से मैं अपनी बातों को कन्वे नहीं कर पाई हूँ, कि मैं नहीं बता पाई हूँ शायद, लेकिन जो मैं कहना चाहती थी वो मैंने कहा, और उम्मीद करती हूँ शायद आप समझेंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं हर चीज़ का सम्मान करती हूँ, पर दो राय लेकर नहीं।
हम हर चीज़ के लिए दो राय लेकर ना चलें। जैसा हम अपने लिए सोचते हैं, सबके लिए सोचते हैं, पर जब कोई दूसरा आके हमें हमारी गलती का एहसास कराता है तो हमें बुरा लगता है, लेकिन हम गलत हैं। यही दो राय हमें लेकर नहीं चलना चाहिए। एक बार हमें बस यही मैं बताना चाहती हूँ कि ये मेरी अपनी व्यक्तिगत और निजी राय है। आप क्या सोचते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पर अच्छे तरीके से। अगर मेरी बात पसंद आई हो, अगर आप अग्री करते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।